कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म ग्रंथ कृष्ण के जीवन को कृष्ण लीला, कृष्ण की लीला कहते हैं। ओशो कहते हैं कि यदि मौज मस्ती ही पूर्ण पुरुष का लक्षण है तो कृष्ण पूर्ण पुरुष है। भारत में हम कृष्ण के जीवन को चरित्र नहीं, कृष्ण की लीला, उनकी लीला कहते हैं। यह एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल उद्देश्यहीन है। बच्चे के कार्यों का कोई अर्थ या लक्ष्य नहीं होता। तितलियों का पीछा करने का उसका प्रयास उसे कहीं नहीं ले जाएगा, क्योंकि वह कहीं नहीं जा रहा है, वह तो बस खेल रहा है। जब मनुष्य वास्तव में परिपक्व हो जाता है तो वह फिर से बच्चों जैसा हो जाता है। तब जिंदगी फिर से मजेदार हो जाती है। आप इसका आनंद लेंगे, इसके हर हिस्से का, लेकिन आप गंभीर नहीं होंगे। आपके पूरे जीवन में एक गहरी हंसी फैल जाएगी। ओशो कहते हैं कि लीलाधर कृष्ण का एक नाम है। वह सबसे चंचल देवता है, सबसे गैर गंभीर, उसकी कोई तुलना नहीं है। वह पूरी तरह से जीवन के सभी आयामों में था और उसने हर चीज का आनंद लिया, प्रेम से लेकर युद्ध तक, हर चीज का। उसमें कोई इनकार नहीं है। वह अच्छा हो सकता है, वह बुरा हो सकता है, वह सच्चा हो सकता है, वह धोखेबाज हो सकता है, वह अपना बलिदान दे सकता है, वह आपको धोखा दे सकता है। वह बहुत सहज है, बिना किसी आदर्श और बिना किसी विचारधारा के, बस एक व्यक्ति जो पल पल जीता है, प्रतिक्रिया देता है, किसी पूर्व विचार के साथ नहीं। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। वह अपनी समग्रता से कार्य करता है और उस समग्रता से जो कुछ भी होता है वह अच्छा होता है। उसके पास इसके अलावा अच्छाई की कोई परिभाषा नहीं है। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो ये है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन हैं भविष्य के। मनुष्य अभी भी इस योग्य नहीं हो पाया कि कृष्ण का समसामयिक बन सके। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ से बाहर है। भविष्य में ही यह संभव हो पाएगा कि कृष्ण को हम समझ पाएं। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं हैं, उदास नहीं हैं, रोते हुए नहीं हैं। साधारणतः संत का लक्षण ही रोता हुआ होना है, जिंदगी से उदास, हारा हुआ, भागा हुआ। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति हैं, हंसते हुए, गीत गाते हुए। अतीत का सारा धर्म दुखवादी था। कृष्ण को छोड़ दी आँच दें तो अतीत का सारा धर्म उदास, आंसुओं से भरा हुआ था। हंसता हुआ धर्म मर गया है और पुराना ईश्वर, जिसे हम अब तक ईश्वर समझते थे, जो हमारी धारणा थी ईश्वर की, वह भी मर गई है। कृष्ण अकेले ही इस समग्र जीवन को पूरा ही स्वीकार कर लेते हैं। जीवन की समग्रता की स्वीकृति उनके व्यक्तित्व में फलित हुई है। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राम भी अंश ही हैं परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा है।